हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस 3 वीडियोस लेक्चर्स में हमने इलास्टिसिटी का सीरीज स्टार्ट किया है और उसमें इलास्टिसिटी के तमाम डेफिनेशंस और 2 डेरिवेशन भी कराए हैं। इसके बाद जो है 2 डेरिवेशन बचे, उन 2 डेरिवेशन को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो काफी छोटा होगा, मुश्किल से हमको लग रहा है 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसमें जो 2 डेरिवेशन है उसमें जो हमें रिलेशन डिफाइन करना है, पहला रिलेशन जो डिफाइन करना है बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो डिराइव करना है, और दूसरा है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हमारा थर्ड ये होगा, क्योंकि इसके पहले हम 2 कर चुके हैं, ये थर्ड होगा और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो इन दोनों को जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। तो आइए हम पहले थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड वाला बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये आपसे एग्जाम में पूछता भी है और बच्चे इसको कर नहीं पाते, कुछ जो पढ़े लिखे रहते हैं वो कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं इसको। तो आइए हम इसको कोशिश करते हैं करने का। सबसे पहले जो है हम थर्ड वाला करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन के ईटा, ये कैपिटल के है, एंड सिग्मा, इनके बीच में जो है हमको रिलेशन डिफाइन करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एज वी नो, जैसा कि आप पहले के 2 डेरिवेशन अगर आप देखे होंगे, तो अगर वो आप किए होंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि उन दोनों की यूज यहाँ पे हम करेंगे। एज वी नो y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा एंड y इज इक्वल टू 2 ईटा इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ये 2 डेरिवेशन पिछले वीडियो लेक्चर के, अगर आप इन्हें नहीं देखे हैं और ये कैसे आएंगे अगर नहीं जानते तो जाइए पहले उसको देखिए, देन इसके बाद इसको देखिए, ठीक। तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और इनको मैं कुछ नाम रख दे रहा हूँ 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। क्योंकि दोनों y की वैल्यू है तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। देन इसके बाद आप ध्यान दीजिए क्या करते हैं, हम इसको अंदर ले जाएंगे। 3k माइनस 3 2 जा 6 k सिग्मा इज इक्वल टू, इसको भी अंदर ले जाइए, तो 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। सिग्मा वाला एक तरफ कर लीजिए अब, तो 3k माइनस 2 ईटा इज इक्वल टू 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k सिग्मा, ठीक। अब इसके बाद से ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, अब हम उसमें से जो है सिग्मा को कॉमन कर लेंगे। जब सिग्मा को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3k माइनस 2 ईटा अपान 2 ईटा प्लस 6k, ये हमारा थर्ड डेरिवेशन है। देखिए कितना इजी है, आपको बस ये 2 रिजल्ट पता होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक। तो आशा करता हूँ इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको न समझ में आया। सारी चीजें आसान है, बस ये 2 चीजें अगर आपको नहीं आ रहा तो जाइए पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद हम फोर्थ डेरिवेशन को देखते हैं। फोर्थ डेरिवेशन इससे भी इजी है, तो फोर्थ डेरिवेशन को हम देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। नाउ आइए अब हम चौथा जो हमारा डेरिवेशन है उसको देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा चौथा डेरिवेशन जो है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रिलेशन को डिफाइन करना है। तो इसको भी ठीक इसी तरह तीसरे की तरह ही करेंगे जैसे हमने पिछला किया है, ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा चीज ध्यान देना है, लिखेंगे हम पहले एज वी नो। एक जगह आप ध्यान दिए होंगे, जब हम पहला डेरिवेशन कर रहे होंगे तो उसमें आया था अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू 3k इज इक्वल्स टू, ऐसा समथिंग आया था, सॉरी अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1/3k, ऐसा आया था, ठीक। ऐसा कुछ आया था हमारा। और एक ये आया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2n। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में, जो हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है उसमें हम जब डेरिवेशन करा रहे थे फर्स्ट रिलेशन का और सेकंड रिलेशन का, तो उसमें आया था, ये फर्स्ट में आया था और ये सेकंड में आया था। इन्हीं दोनों का हेल्प लेकर हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। तो अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो इसको भी आप वहां पर देखिए पहले, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो एज वी नो अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1/3k एंड अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 1/2 ईटा, इसको कह दीजिए 1 और इसको कह दीजिए 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है, इसमें हम 2 बीटा से मल्टीप्लिकेशन करके इस दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको बीटा बीटा को कैंसिल करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 ईटा सिंपली बचा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। देन इसके बाद देखिए ऐड इक्वेशन 2 सॉरी फर्स्ट एंड 3 को ऐड करके देखिए क्या आ रहा है। तो जब हम फर्स्ट एंड 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1/3k प्लस 1 ईटा। 2 बीटा से 2 बीटा गायब, अल्फा और 2 अल्फा मिलाकर 3 अल्फा इज इक्वल टू 1/3k। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, काम करिए आप एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 3k ईटा प्लस में ऊपर हो जाएगा ईटा प्लस 3k। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम, इसके बाद से हम अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा प्लस 3k अपान 3 इधर जाएगा तो 3 3 9 की ईटा हो जाएगा। नाउ इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम जैसा कि जानते हैं 1/अल्फा की वैल्यू, सिंस 1/अल्फा इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस y, तो हम उसके जगह पर y रखेंगे। तो इस तरफ हम लिखेंगे 1/y, क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 1/y। 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा प्लस 3k अपान 9k ईटा। ठीक, अब क्या करिए, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू ईटा अपान 9k ईटा प्लस 3k अपान 9k ईटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और एक काम करिए 9 को कॉमन करके आप इधर ट्रांसफर कर लिए, तो यहाँ से 9 गायब हो जाएगा, और जब 9 गायब होगा तो यहाँ से ईटा ईटा कट जाएगा, इधर से के कट जाएगा। देन आपका क्या बचेगा 9/y इज इक्वल टू 3 ईटा। मैं इसको पहले कर दे रहा हूँ, देन इसको बाद में कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का रिलेशन बनेगा। ये हमारा जो है फाइनल रिजल्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये जो चीजें हैं ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप इसको समझने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो आशा करता हूँ कि इन सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। कोई चीज ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, देन मैं आपको दोबारा बताने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा इलास्टिसिटी का पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अब हम इसके बाद से बेंडिंग मूवमेंट आप दिन की तरफ चलेंगे, देन फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह को देखेंगे। इसके बाद से हमारे सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।